Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency note of denomination 100, 50 and 10. ठीक है, ये सब फेस वैल्यू है. The ratio of number of these notes is 5 to 3 and 5. ठीक है, तो हमें रेशियो में क्वेश्चन दिया है उलझा के. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. तो टोटल कैश लक्ष्मी के पास 4 लाख है. How many notes of each denomination she have? ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो. लक्ष्मी कैशियर है बैंक में, ठीक है. तो शी हैज करेंसी नोट 100 है उसके पास, 50 और 10 है. ये जो 3 है वो क्या वैल्यू में है ना. उसके पास 100 का नोट है, 50 का है और 10 का है. ठीक है, ये 3 है उसके पास. द रेशियो ऑफ, अब ये नोट का क्या है, रेशियो दिया हुआ है. नंबर मतलब जो इसका जो नंबर है टोटल वो रेशियो में दिया हुआ है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट इज 235. तो इसका जो काउंट है मतलब टोटल 100 का नोट, टोटल 50 का नोट और टोटल 10 का नोट कितना है उसका एक रेशियो दिया हुआ है. 2, 3 और 5. 2 100 के लिए, 3 50 के लिए और जाहिर सी बात है 5 10 के लिए. इतना समझ आया. ठीक है. द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख. उसके पास जो टोटल कैश है वो क्या है, 4 लाख है. ये सब मिला के, ये जो 100 का, 50 का और 10 का नोट का जो टोटल संख्या है वो सब मिला के उसके पास 4 लाख रुपया है. ठीक है. अब हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी डज हैव. तो उसके पास क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि उसके पास 100 का कितना नोट है ना, 50 का कितना नोट है और 10 का कितना नोट है. आपको तीनों के बारे में बताना है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए. ठीक है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, इसे आप सॉल्व कैसे करोगे. के लिए आपके पास क्या क्या है, आप यहाँ देखो. आपके पास है जो हमारे पास नोट ऑफ डिनोमिनेशन है, हमारे पास 100 का है ना, 100 दिया गया है, 50 रुपीज दिया गया है ना, और क्या दिया गया है, 10 दिया गया है ना. ये 3 दिया गया है, 100, 50 एंड 10. अब हम लोग को नंबर क्या दिया गया इसका, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट्स 2:, ये रेशियो में दिया गया है. ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स. तो यही तो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नोट क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ईच नोट्स. तो हर नोट है यहाँ 100 का भी है, 50 का भी है और 10 का भी. तो 100 का नोट हमें 2 दिया गया है, तो इसे हम लोग 2x मान लेते हैं. ठीक है, इसको लेट मान लो. ठीक है, लेट नंबर ऑफ नोट्स इक्वल्स टू 2x 100 के लिए, 3x 3 इंटू एक्स. ठीक है, 50 के लिए और 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स किसके लिए, 10 के लिए. तो समझ आया हम लोग क्या किए, 100 का, 50 का, 10 का नोट जो है उसको हम लोग लेट क्या माने कि इसका जो नंबर है जो हम लोग को मतलब निकालना है. 100 का नोट जो है 2x मान लिए, 50 का 3x और 10 का रिस्पेक्टिवली 5x मान लिए हम लोग. सही है. अब आप क्या करो, अब आपको क्या बोला गया आगे देखो. द नंबर ऑफ नोट्स है ना, द नंबर ऑफ दीज नोट्स इतना. द टोटल नंबर ऑफ लक्ष्मी के पास क्या है, टोटल कितना है, 4 लाख है. ठीक है. अगर हमारे पास 100 का एक नोट है तो वो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 इक्वल टू 100. सही बात है. 100 का अगर मैंने आपको एक नोट दिया तो 100 इंटू 1 100 हो गया, आपके पास 100 रुपया है. अगर मैंने आपको 100 का 2 नोट दिया, सही है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 100 कर देना, तो 200 हो जाएगा. अगर मैंने 3 दिया, सेम 100 का आपको 3 नोट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 100, तो आपका 300 हो जाएगा. सही है. अब यहां पर 2 3 नहीं है, यहां पर हमारा वैल्यू क्या, x है, कि मैंने आपको x दिया क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना दिया. तो अब आप क्या करो, मान लो मैंने आपको, अब यहां पर वैल्यू क्या है, हमें क्या निकालना है, 100 का हमारे पास कितना नोट है, रेशियो में दिया गया प्रॉब्लम सम्स में जो आपका 2x दिया गया है, तो आप 2x मान लो. आपके पास 2x है, मतलब कि आपके पास 100 रुपया का आपके पास 2x नोट है. ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि 2x नोट्स है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा 2x इंटू 100. तो ये क्या हो जाएगा, 200x. समझ आया ये बात. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इसको सॉल्व आपको थोड़ा तरीका से करना होगा. ठीक है, आपके पास 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया है. अब हम लोग मानते क्या है इसमें, हम लोग मान लिए हैं कि जो नंबर ऑफ नोट्स है ना, वो रेशियो में दिया गया है. तो आप रेशियो में कैसे निकालोगे, 100 का आपको 2 दिया गया तो 2x मान लिया, है ना. 50 का 3 दिया गया, 3x मान लिया, और 10 का 5 दिया हुआ तो 5x मान लिया. ठीक है. अब मान लेते हैं कि 100 का अगर मैंने आपको एक नोट दिया तो आप बोलिएगा 100x, है ना. 2 नोट दिया तो 200x और 3 नोट दिया. उसी तरह अगर आपको मैं बोलूं कि 100 का मैंने आपको 2x नोट दिया है तो इसका क्या वैल्यू हो जाता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का आंसर तो 2x ही है ना. तो 100 का 2x नोट दिया गया है तो मतलब 2x इंटू 100 हो गया, तो ये 200x हो गया. समझे बात. अब सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, बाकी वैल्यूज का भी उसी तरह निकालेंगे. जैसे कि 3 का, जैसे कि 50 रुपीज नोट का, तो 50 रुपीज नोट का अगर आपको निकालना हुआ तो क्या करेंगे आप, सेम का 50 रुपीज नोट का क्या है, 3x है ना. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 इंटू 3x
जो क्या आ जाएगा 5 3 15, 150x, सही है। और 10 रुपीज का अगर आपको निकालना हुआ तो 10 रुपीज का कितना दिया गया 5x, मतलब के 10 रुपीज इंटू 5x, जो कि क्या हो जाएगा 10 5 50, तो 50 है ना। 5 10 50, 50x हो गया। तो आपको समझ आया, एक आपका यहाँ वैल्यू आया, एक आपका यहाँ वैल्यू आया और एक आपका यहाँ वैल्यू आया, ठीक है। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज 4 लाख। तो अब 4 लाख इसका टोटल कैश है, तो यहाँ पर एक 100 रुपीज का जो टोटल कैश है वो क्या आया 200x, 50 रुपीज का टोटल कैश क्या आया 150x, और 10 रुपीज का टोटल कैश क्या है 150x, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के ही तो बन रहा है 4 लाख, उसके बाद ये तीनों ही तो है वैल्यू जिसको मिला के बन रहा है 4 लाख। तो इसका मतलब दिस 3 इक्वल्स टू दिस, सही बात है, समझ आया आपको, ये बात समझ आए, क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। ये तीनों मिला के ये हो रहा है, इसी से हमारा क्या बनेगा इक्वेशन बनेगा। अब ये तीनों को आप ऐड कर दो, है ना, 200x अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, 200x प्लस 150x प्लस 50x, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के क्या बन रहा है स्टूडेंट्स 4 लाख बन रहा है, ठीक है। ये तीनों को मिला के 4 लाख बन रहा है, तो आपका इक्वेशन मिल गया। अब इससे आप सॉल्व करो और x निकालो, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब 200x 150 और 50 क्या हो गया, यहाँ दोनों मिला के 200 हो गया, और 200 और 200 400, मतलब के 400x इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। 4 लाख, 4 लाख में यहाँ पर आपको पता है कि हम काट सकते हैं, है ना, या तो आप डिवाइड करके कर दो या फिर बात तो एक ही है, यहाँ 2 काट गया 0, यहाँ पे 2 0 कट गया, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 यहाँ पर से 3 निकाल दिए, 4 1 जा 4 हो गया, 1 2 3 0, ठीक है। तो मतलब x का वैल्यू हमारा क्या आया 1000। आई होप आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये 1000। तो x का वैल्यू हमारा क्या है स्टूडेंट्स आया 1000 आया। अब ये जो 1000 है यही तो x का वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लोग अगर पुट करेंगे 2x में तो क्या मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ नोट्स मिल जाएगा, है ना। ईच नोट 100 का नोट आपके पास कितना है 2x है। अब 2 के इंटू x कर दो, x क्या है हमारा 1000, तो क्या आ गया 2000। तो आपको पता चल गया आपके पास 100 का नोट जो है वो 2000 है, 2000 नोट आपके पास 100 का, ठीक है। और 3 क्या बोलते हैं 50 का नोट आपके पास कितना है, तो 3 इंटू 1000, 50 का नोट है 3 1 3 3000, ठीक है। और आपके पास 10 का नोट कितना है 5 इंटू एक्स, मतलब कि 5 इंटू 1000, तो 5000। तो आपका 10 का नोट आपके पास कितना 5000, ठीक है। तो समझ आया, हमारा आंसर आ गया ये वाला। 100 का नोट हमारे पास ईच नोट को बताना था कितना है, तो 100 का नोट 2000 है, 50 का नोट 3000 है और 10 का नोट 5000 है।